नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। जैसा कि शेड्यूल पहले से जारी है, यूजीसी द्वारा 10 से 21 जून के बीच आपकी परीक्षाएं होनी हैं। तो अब हमारे पास समय देखें लगभग 75 दिन के आसपास शेष हैं। मान के चलिए अभी 2-3 दिन मार्च बचा हुआ है, अप्रैल, मई और 10 दिन मान लीजिए जून, 10 से 12 दिन। हिंदी का हम अपने विषय की बात करें एग्ज़ाम की, तो अब तो पहले हिंदी एग्ज़ाम बाद में होता था, लेकिन पिछले बार 1-2 बार जैसा हुआ कि शुरू में ही एग्ज़ाम डाल दे रहे हैं हिंदी का। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर 10 से पेपर है तो 15 के आसपास हमारा कम से कम हिंदी का शेड्यूल रहेगा। तो हम उधर 10 दिन जोड़ते हैं, इधर से लगभग 2 महीने ये और 2-3 दिन ये, 75 दिन आसपास मान के चलिए कि हमारे पास समय है। तो अभी इतने में हमारा जो पेपर है पूरा, वो कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जाए, और विशेषतः हिंदी विषय के संबंध में बात करेंगे। फर्स्ट पेपर के लिए अलग से हम बात करेंगे कि उसके लिए क्या किया जाए। आज हम हिंदी विषय अपना बात करेंगे, क्या क्या उसमें किया जाए, कैसे सिलेबस कंप्लीट किया जाए और किन किन पुस्तकों की प्रैक्टिस सेट सारा लिया जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम यूनिट वाइज बात करेंगे। जैसे पहला यूनिट हमारा भाषा का है, हिंदी भाषा, उसका विकास। तो ज़्यादा सिलेबस इसका है नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं है, और लगभग 7-8 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। आप अगर इसको 2 दिन पढ़ते हैं और एक दृष्टि की जो बुक है हिंदी साहित्य नेट वाली, उससे भी पढ़ते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसमें ज़्यादा मतलब कोई उलझाऊ नहीं है। 15-20 पेज दृष्टि में दिया हुआ है, उससे आप 2 दिन का अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका ये भाग यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा विचारधारा का है, चौथी यूनिट देख लेते हैं। वो भी आप दृष्टि से कुछ गूगल का सहारा लेके, राजनीति में जो इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें बड़ी आसानी से वो हो जाएगा, वो यूनिट आपका कवर। और नहीं भी है इंटरेस्ट तो लीजिए आसानी इंटरेस्ट उसमें, और उसको गूगल करके कुछ चीज़ें कवर करिए, कुछ दृष्टि से देख सकते हैं आप। उसमें अक्सर जो दृष्टि से बाहर है वो ये है कि किसकी पुस्तकें, कौन सी लेखकों की जो भी लगे हैं, लोहिया हो, मार्क्स हो, गांधी हो, अम्बेडकर हो, सबकी विचारधारा जो लगी हुई है, सबकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, और इनका जीवन के विषय में थोड़ा सा पढ़िए। सबके आजकल जीवन के विषय में पूछ रहा है कि जैसे एनी बेसेंट भारत कब आई, या तिलक का विचारधारा, तिलक कब, गांधी जी के विषय में कुछ भी पूछ ले रहा है, तो इनके जीवन में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इनकी पुस्तकों पर, इनकी विचारधारा पर। ये आपका 3 दिन का है। 3 दिन आप अगर अच्छे से 1 दिन दृष्टि पढ़ लेंगे, 2 दिन आप गूगल करके नोट्स बना लीजिए इनके विषय में कुछ बातें, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे भी लगभग 6-7 क्वेश्चन आपके आ ही जाते हैं। फिर इसके बाद हम काव्यशास्त्र की बात करें, यूनिट 3 जो हमारा है, तो इसमें भारतीय काव्यशास्त्र भी है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र भी। ये थोड़ा सा कठिन विषय है, इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये आप 5 दिन इसमें समय ले सकते हैं आप, और दृष्टि से पढ़िए, फिर कुछ यूट्यूब का सहारा लीजिए। ठीक है। बाकी किताबों पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप हम कोई भारतीय काव्यशास्त्र के अलग से देवेंद्र शर्मा की पश्चात काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ रहे हैं, या किसी और निर्मला जैन को पढ़ रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना समय हमारे पास नहीं है। हमें थोड़ा सा कम समय में स्मार्ट वर्क करना है और सिलेबस कंप्लीट करना है ढंग से, वो भी। तो आप दृष्टि उठाइए, उससे जो फैक्ट है वो पढ़ लीजिए, और इसके बाद आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, उससे क्वेश्चन देखिए और हल करिए, और जो नए फैक्ट मिलते हैं वो भी करिए। आप लगभग 5 दिन इसमें समय लीजिए और इसको कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसके बाद 10 क्वेश्चन तो आपके पैराग्राफ गद्यांश आते हैं। ठीक है। यूनिट 2 जो कि सबसे बड़ा यूनिट है, और लगभग अगर प्रश्नों की बात करें तो 20-22 क्वेश्चन इससे आते भी हैं। हालांकि ये सबसे बड़ा यूनिट है हमारा, बहुत सारा आदि सिलेबस का आधा से ज़्यादा भाग इसी में आता है हमारे। और इसको अगर हम बात करें तो आप इसको नियमित रूप से 2 घंटे समय लगभग लगातार 2-1.5 महीने दीजिए, 40 से 50 दिन, तो ये आपका कवर होगा। ठीक है। इसको लगातार आपको पढ़ना भी नहीं है कि दिन में। हर चीज़ ध्यान दीजिए कि अब समय आ चुका है कि आप 8 से 10 घंटे इसको दीजिए। ठीक है। उसके बिना आपका काम नहीं होने वाला। अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप 75 दिन या 80 दिन, 2-3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, जब आप क्वालिफाइड कर लेंगे, ये सपना देखना छोड़ दीजिए। ठीक है। समय आपको अब देना होगा अच्छे से, आपको बैठना होगा, कंप्लीट करना होगा सिलेबस। 8 से 10 घंटे कम से कम आप अब दीजिए। ठीक। तो यूनिट 2 आप नियमित 2 घंटे, 2.5 घंटे डेली उसको दे सकते हैं, और सीधे पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। यूनिट 2 पढ़ने का हम जब टेक्स्ट की बात करेंगे तो भी बताएंगे, जैसे कि
कैसे यूनिट 2 से दोनों को जोड़ना है, कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 2 20-22 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो भाषा वाला जैसे लगभग हमारे 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, विचारधारा से 5-6 क्वेश्चन, काव्य शास्त्र से 7-8 क्वेश्चन, तो ये तीनों मिला के लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आ जाता है। और गद्यांश 10 क्वेश्चन, यूनिट 2 से हमारा लगभग 20 से 22 क्वेश्चन, तो कुल मिला के लगभग 50 क्वेश्चन ही आ जाता है। फिर बाकी 50 क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट से आ रहे हैं। अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट में हमारा पहला यूनिट है कविता का। ठीक है, कविता से बात करें तो लगभग 7-8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कविता से। सबसे टेक्स्ट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, हाँ 5 जो 6 अलग यूनिट लगे हुए हैं, सबसे 8 से 10 किसी 7 से 10 के आसपास मान के चलिए कि आगे पीछे होता रहता है। नाटकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग अभी तक 10 से 12 क्वेश्चन तो देखने को मिला है, तो 7 से 10 के बीच और 11 किसी में हो जाएगा, तो ये अनुपात है। अगर हम बात करें कविताओं में तो कौन कौन सी कविताएं महत्वपूर्ण हैं, तो आधुनिक काल में जितनी कविताएं लगी हैं लगभग पढ़ना, ये जो छोटी छोटी लगी उनको पूरा पढ़ना है। छोड़ने की बात करें कि इनको छोड़ सकते हैं आप पढ़ने की रीडिंग के तौर पर, जैसे रेवा तट लगा हुआ है, उसका अर्थ है आप पढ़ेंगे तो ही भूल जाएगा, पढ़ भी नहीं पाएंगे, कहीं ज़्यादा कठिन भी है। रीडिंग में जैसे आप प्रियप्रवास छोड़ सकते हैं, प्रियप्रवास बहुत लंबा है और उससे पंक्तियाँ तो नहीं पूछी जाती, लगभग शुरू की पंक्तियाँ जो दिवस का और शांत समीप था उससे एक आध बार पूछा जाता है, नहीं तो नहीं पूछा जाता। उत्तरकांड का आप टेक्स्ट छोड़ सकते हैं, जो तुलसीदास का उत्तरकांड लगा हुआ है। भारत भारती भी आप छोड़ सकते हैं, उससे 20 से पंक्तियाँ उठा के नहीं पूछी जाएंगी, कुछ फेमस पंक्तियाँ हैं वही पूछी जाएंगे, वो आप कहीं से यूट्यूब से, दृष्टि से और जो अन्य रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप एक बार कविताएँ पढ़ लीजिए, और कविताओं का PDF उपलब्ध है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है और बाकी जगह भी उपलब्ध है। कविताओं का PDF नहीं प्रिंट आउट करवाएं हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और इसी के साथ कहानी और निबंध का PDF आप प्रिंट आउट करवा लीजिए, ठीक। तो कविताएं पढ़ लीजिए। रिवीजन करने के लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, वहाँ से कर सकते हैं। प्रभात कुमार प्रकाशन प्रभाकर की जो बुक है कविताओं की टेक्स्ट वाली, उससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ते समय नोट्स ज़रूर बनाइए, जो भी पढ़ रहे हैं आप नोट्स बनाते चलिए, फिर रिवीजन के समय आपको काम देगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप कविता हो गई, कहानी, निबंध, इनका भी PDF निकलवा लीजिए, और इनको 2-3 बार निबंधों को कम से कम 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा, एक बार में निबंध नहीं समझ में आने वाले, कम से कम 3 बार पढ़ जाइए। कुछ चीज़ों से पॉइंट आउट करके नोट्स बना लीजिए। कहानियों का भी यही हाल है, कहानियाँ तो ऐसी हैं कि आप नहीं मन लगता, नहीं जरूरी नहीं कि उसको शेड्यूल बना के पढ़िए, कभी भी आप सोने जा रहे हैं पढ़ लीजिए, कहानी 2 कहानी उठा के यूट्यूब पर चला के रख लीजिए, सुन लीजिए कहानियाँ, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। फिर आपके नाटक हैं, यूनिट आपका 8 नाटक पूरे पढ़ने हैं आपको। नाटकों से सबसे ज़्यादा बनते हैं, नाटकों से आज इतना कठिन भी नहीं, नाटक बहुत बड़े भी नहीं हैं, जैसे उपन्यास है वैसे नाटक बड़े भी नहीं हैं। नाटकों में एक ही कठिन है आगरा बाजार, जो समझ में नहीं आता उसको पढ़ेंगे फिर भी समझ में आएगा नहीं, मुश्किल से ही समझ में आता है वो, ठीक है। जो उर्दू वाले हों उन्हें भले समझ में आ जाए, बहुत उर्दू समझते हों, बाकी वो नहीं आएगा, फिर भी पढ़ लीजिए। पात्र तो बाकी चीज़ें, कहानी तो कम से कम ध्यान ही दे लीजिए। इसके बाद उपन्यास आपका 12 उपन्यास लगे, उसमें से 2-3 उपन्यास आप छोड़ सकते हैं, डिटेलिंग कर लीजिए उनके, जैसे देवानी जेठानी कहानी है, कुछ खास मतलब नहीं है, तो परीक्षा गुरु है, ये भी छोड़ सकते हैं आप। और अगर समय आपका नहीं बचता तो झूठा सच भी आप बहुत बड़ा उपन्यास है, उसको भी आप छोड़ दीजिए और उसकी डिटेलिंग कर लीजिए। हालांकि क्वेश्चन आते हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन नहीं आता, उसे क्वेश्चन आते हैं। मानस का हंस भी तो आप क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी कोशिश करिए कि पढ़ लीजिए। गोदान हो गया, आपका बंटी हो गया, तमस हो गया, धरती धर ने अपना हो गया, वागदत्तवादी हो गया, महिला आंचल हो गया, इनको तो जरूर से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारी अन्य गद्य विधाएँ जो हैं, तो अन्य गद्य विधाओं में कुछ बड़ी लगी हुई हैं रचनाएँ, जैसे संस्कृत 4 अध्याय हो गया, 700-800 पेज की बुक है। और हालांकि इससे 20 से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसकी जो अनुक्रम दिया हुआ है विभिन्न अध्यायों का, 4 अध्यायों में जो सब अध्याय दिए हुए हैं उससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो वो जरूर ध्यान दीजिएगा। पूरा अनुक्रम अध्यायों का आपको डाटा होना चाहिए कि किस अध्याय में कौन कौन से सब अध्याय हैं, किन की बात की गई है, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और रचना की मूल संवेदना क्या है, किन किन विषयों पर बात किया गया है, वो ध्यान लीजिए। इसके अलावा जैसे तिब्बत यात्रा है, वो आप पढ़ेंगे फिर भी समझ में नहीं आएगा वो, तो कोशिश करिए मत ही पढ़िए उसको, उसकी डिटेलिंग कर लीजिए, बस अध्यायों का क्रम याद रखिए, क्या क्या बात की गई वो याद रखिए, पढ़ लेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। आप खुदरी भी पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है, उससे 20 से प्रश्न नहीं आते हैं। हाँ, डिटेलिंग करनी है, डिटेलिंग में क्या क्या करनी है आगे हम बात करेंगे टेक्स्ट में। एक कहानी है भी, यही बड़ी लंबी सी आत्मकथा है इनकी, उसको भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
बाकी आप कोशिश करिए, जैसे जामुन का एक पेड़ है, जामुन का पेड़ है और भोलाराम का जीव है, तो छोटी छोटी हैं, बस कहानियों टाइप की हैं व्यंग्य रचनाएँ। जैसे ठकुरी बाबा है, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं, उसको पढ़ लीजिए। माटी की बूंदें तो अवश्य पढ़िए, उससे जो 12-14 लगे हुए हैं रेखाचित्र, तो उससे प्रश्न आते ही आता है। क्या भूलूं के याद करूं भी कोशिश करिए, पढ़ लीजिए। आवारा मसीहा से ये प्रश्न आते हैं, अरे आवाज रहेगा याद, इससे भी ये प्रश्न आते हैं। तो इन सबको प्रयास करिएगा, पढ़ लीजिए। एक काम और करिए कि थोड़ा स्पीड पढ़ने की बढ़ानी होगी आपके। टेक्स्ट बहुत लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, एक उपन्यास 10 दिन लगाए हैं, तो ये आप नहीं करना है। आपको इनमें जल्दी जल्दी आपको टेक्स्ट कंप्लीट करने हैं। हर एक आपका जो टेक्स्ट है वो 10-10 दिन, 15-15 दिन देके आपको 10-10 दिन आपके पास टाइम है, 5 के लिए 10-10 दिन देके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जब आप कहानियाँ पढ़िए, तो उसी समय यूनिट 2 में आप कहानियों का इतिहास जो है वो पढ़ते रहिए। यूनिट 2 और बाकी टेक्स्ट को कनेक्ट करके चलना है हमें। जब हम नाटक पढ़ रहे हो तो उधर नाटक का इतिहास पढ़ें लगातार 2-2 घंटे, जैसे हमने बात थी कि 2-2 घंटे आपको देना है यूनिट 2 के लिए। तो जब नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटकों को उधर पढ़िए। जब आप इधर उपन्यास पढ़ रहे हैं टेक्स्ट में, तो उधर उपन्यासों का इतिहास पढ़ रहे हैं। दोनों को कनेक्ट करके चलेंगे तो बढ़िया मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य गद्य पढ़े, उसमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है पढ़ते हुए। तो लेखन वश तो आपको ध्यान देना ही है। अगर जैसे कोई कविता है या कोई कहानी, तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है, ये भी आपको ध्यान देना है। कौन से संग्रह में प्रकाशित, अभी कौन सा संग्रह है कविताओं का या कहानियों का, ये आपको ध्यान देना है। कहानी, कविता, नाटक सब में पात्र कौन कौन से आए हैं, पात्रों का आपस में संबंध क्या है, पात्र किस पेशे से जुड़े हुए हैं, पात्रों का व्यवहार या चरित्र कैसा है, मतलब वो नायक के रूप में है, खलनायक के रूप में है या किस रूप में है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान देना है, व्यवहार कैसा उनका। किसी भी रचना में कौन कौन से शहर आए हुए हैं, कौन कौन से नगर आए हुए हैं, किस शहर से घटनाक्रम बदल जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। घटनाएं कौन कौन से घटित हो रही हैं। क्या किसी भी रचना में से किस पत्रिका का नाम आ गया है, जैसे मान लीजिए महाभोज पढ़ रहे हैं तो मसाल पत्रिका आ जाती है। गोदान में किस पत्रिका का नाम आया है, तो कौन कौन सी पत्रिकाएँ आई हैं, कौन कौन सी पुस्तकों की चर्चा की गई है, कौन कौन से नेता या महापुरुषों की चर्चा की गई है, ईश्वर का नाम आया है, तो भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा मुहावरे और लोकोक्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनका अर्थ क्या, कोई विशेष शब्द आया तो उसका अर्थ क्या है। जैसे महिला आंचल से दामूल हैजा उठा के पूछ लिया गया था, इसका अर्थ क्या है। ऐसे किसी रचना से पूछ सकता है, कोई शब्द विशेष, उसका अर्थ क्या है। प्रमुख है, आपको कविताओं की पंक्तियाँ और रचनाओं में कुछ पंक्तियाँ याद रखनी होंगी। नाटकों में पंक्तियाँ पूछ लेता है, किसने किससे कहा, ये भी ध्यान देना है। कविताओं की, जैसे महादेवी के वर्मा की पंक्तियों कविताओं की जो पंक्तियाँ हैं, उनको पूरा करने को दे रहा है कि इसको पूरा करिए। आखिरी के शब्द देख रहा है कि कब मिलाने को दे रहा है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। पिछले बार से पूछ लिया था निराला जी सरोज को किन किन नामों से बुलाते हैं, तो ये ऐसे प्रश्न भी आपको ध्यान देने होंगे। अंधेरे में पूछ लिया था कि किन किन महापुरुषों का जिक्र आया है, गांधी जी शिशु देते हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखना होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। रचना की मूल संवेदना तो ध्यान देनी ही पड़ेगी। लेखक की जो आपके जिस विधा का टेक्स्ट है, जैसे उपन्यास है तो प्रेमचंद लगे, तो प्रेमचंद के अन्य कौन कौन से उपन्यास हैं, उन उपन्यास कब प्रकाशित हुए, उनकी मूल संवेदना क्या है, ये भी ध्यान देना होगा। लेखक के जीवन का भी आपको ध्यान देना होगा, उसके जीवन में भी घुस के देखना होगा क्या क्या उसके कर्म रहे हैं, किन किन पत्रिकाओं का संपादक रहा है, कौन कौन सी विधा का लेख लिखा है उसने। तो ये सारी चीज़ें भी आपको अब ध्यान देनी होगी, ठीक है। समय कम है, हमें अच्छे से, हालांकि इतना कम भी नहीं है, घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम ढंग से बेहतरीन तरीके से हम काम करते हैं तो समय 75 दिन हमारे पास बच्चे हैं, उसमें अच्छे से तैयारी करके हम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चांस है आपके पास बहुत अच्छा। इसके बाद हो सकता है सिलेबस इस बार नहीं बदला, अगली बार सिलेबस बदल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी आ सकती है, सिलेबस में बदलाव भी हो सकता है। तो अभी समय है, आप समय पर सुधर जाएंगे, ध्यान दे लेंगे तो बढ़िया होगा। नहीं तो फिर बाकी तो चल ही रहा है, जीवन चलेगा ही, अगला एग्ज़ाम फिर देंगे। तो ये चीज़ें ना हो, अभी से समय है। हाँ, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप लोग कोशिश करिए कि डायरी में अपना डायरी मेंटेन करिए, डायरी में बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए आज क्या क्या पढ़ना है, 8 घंटे 10 घंटे का पूरा सिलेबस, और उसके हिसाब से वर्क करिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर नियमित हम टेक्स्ट की भी क्विज और इतिहास की भी क्विज 75 दिन के हिसाब से डेली एक उपन्यास, नाटकों पर क्विज चालू कर दी गई है। कल से शुरू हो जाएगी पूरा क्विज, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं अभी, वो जुड़ जाएं।
और वहाँ क्विज दे सकते हैं। कोई सी रचना का PDF चाहिए तो वहाँ बहुत सारी रचनाओं का PDF उपलब्ध है। जो नहीं मिल पा रहा है तो मैसेज करें, वहाँ मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद।